नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों। मध्य प्रदेश में कश्मीरी तालिब इल्म पर वहशियाना हमला, तलबा तंजीम का शदीद एहतजाज। रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है, वादा पूरा किया जाए, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुतालबा, सोनम वांगचुक की गैर मशरूत रिहाई अमल में लाई जाए, मरकज की पॉलिसी से लद्दाख के अवाम बदजन हो रहे हैं। लद्दाख आज 2019 के फैसलों के नताइज भुगत रहा है, लद्दाखी अवाम के साथ हैं, रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला का बयान। लंगेट के रुकने असेंबली शेख खुर्शीद महराज मलिक से मुलाकात के लिए कुठवा जेल पहुंच गए, मुलाकात की इजाजत मिल न सकी। यूएपीए के तहत अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी बरकरार रखने का ट्रिब्यूनल का फैसला, ग्रुप को मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में मुलवस करार दिया गया। सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मवाद रोकने के लिए सख्त इकदामात, आईजीपी कश्मीर का सिक्योरिटी जायजा इजलास में इसरार। पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए 7 सयाहती मकामात वादी कश्मीर में दोबारा खोल दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने देही और शहरी जिंदगी के दरमियान फासले कम करने का अज़्म दोहराया, स्वच्छता विजय उत्सव में अवामी बहबूद पर जोर। रियासी में 6 महीने बाद चिनाब दरिया पर राफ्टिंग की सरगर्मियां बहाल, सयाहों में जोश खरोश। कश्मीर में स्कूल बसों की तेज रफ्तारी के बाद वालिदैन में तशवीश, बारामूला हादसे के बाद सड़कों पर हिफाजती इक़दामात की अपील। जीएमसी डोडा में बेजान बच्ची की लाश बरामद, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नेपाल की वजीर आजम सुशीला कर्की ने 2026 के इंतखाबात के हवाले से खामोशी तोड़ दी, दशैन पैगाम में अहम वादा किया। और बिहार असेंबली इंतखाबात 2025, अपोजिशन जमातें नशिस्तों के तकसीम के मुआहदे को हतमी शक्ल देने की दौड़ में। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के जिला सागर में कश्मीरी तालिब इल्म आफ्ताब हुसैन पर इंतहा पसंद तंजीमों, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के कारकुनों की जानिब से किए गए वहशियाना तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। आफ्ताब हुसैन, जो पुंछ जिला से ताल्लुक रखते हैं और डॉक्टर हरी सिंह गोवर यूनिवर्सिटी के एक बासलाहियत और साफ सुथरी तालीमी रिकॉर्ड रखने वाले तालिब इल्म है, को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया बल्कि हैरानकुन तौर पर पुलिस ने भी उन्हें ही हिरासत में ले लिया। एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर खुयामी ने मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि आफ्ताब की फौरी रिहाई, तिब्बी सहूलियात और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और इस बेईमाना हमले में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ये आईनी जिम्मेदारी है कि तुलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, न कि मजलूम को ही मुजरिम बनाकर पेश किया जाए। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता रोज एक बार फिर इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा की बहाली यहाँ के अवाम का बुनियादी और आईनी हक है, जिसे मजीद टालना न सिर्फ नाइंसाफी है बल्कि अवाम के सब्र का भी इम्तिहान लेना है। उन्होंने नई दिल्ली से अपील की कि वो अपने वादे को वफा करे और अब देर किए बगैर रियासती दर्जा बहाल करे। गांदरबल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने खबरदार किया कि हालात किसी भी वक्त पलट सकते हैं और ये सूरत हाल लद्दाख जैसी सूरत इख्तियार न करे। इसके लिए मरकज को बरवक्त इकदाम उठाना होगा। उन्होंने कहा, रियासती दर्जा हमारा हक है। लद्दाख के अवाम ने यूनियन टेरिटरी का दर्जा मांगा था, लेकिन इससे उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग भी इस तकलीफ से गुजरें। वजीर आला ने याद दिलाया कि भारत सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में रियासती दर्जा बहाल करने की यकीन दहानी करा चुकी है।
डिलिमिटेशन और इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ रियासती दर्जा की बहाली बाकी है। अवाम ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन अब वादे को पूरे करने का वक्त आ चुका है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पीर के रोज लद्दाख में 24 सितंबर को पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद गिरफ्तार मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक और दीगर नौजवान रहनुमाओं की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। तंजीम ने खबरदार किया कि रियासती दर्जा और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात की तवील नजरअंदाजी मरकज को लद्दाख के अवाम से दूर कर रही है और इस हिस्सास खित्ते में बदजनी और बेगानगी को जन्म दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केडीए के रुकन सज्जाद कारगिली ने कहा कि वांगचुक को सख्त गैर कौमी सलामती कानून यानी एनएसए के तहत जोधपुर जेल भेजना न सिर्फ गैर जमहूरी कदम है, बल्कि ये इस बात की अक्कासी करता है कि अवामी मुतालबात को दबाने के लिए ताकत और हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ात अवाम का नाकाबिल तंसीख हक हैं और इन मुतालबात को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान आगा सैयद रूहुल्लाह महदी ने कहा कि लद्दाख के अवाम आज उन्हीं 2019 के फैसलों के तलख नताइज से दोचार हैं जिनके जरिए जम्मू कश्मीर को तकसीम और कम तर दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के हवाले से तमाम फैसले नई दिल्ली में लिए जाते हैं, जबकि यहाँ के अवाम की राय और मर्जी को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए आगा रूहुल्लाह ने इंकशाफ किया कि लद्दाख में बीजेपी के साबिक हामी भी अब अपनी राय के इजहार पर सख्त कानून जैसे यूएपी और एनएसए के तहत मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख के अवाम की जिद्दोजहद के साथ है और अगर वो छठे शेड्यूल में शमूलियत या अपने आईनी व जमहूरी हकूक की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं तो हम उनके शाना बशाना है। उन्होंने कहा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा था वही आज लद्दाख और जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। ये सूरत हाल इस हकीकत को उजागर करती है कि अवामी आवाज को दबाने के नताइज सब खित्तों में यकसा हैं। लंगेट के रुकन असेंबली शेख खुर्शीद मेराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद उनसे मुलाकात के लिए कुठवा जेल पहुंचे थे, मगर जेल हुक्काम ने उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी। शेख खुर्शीद ने एक्स पर अपने एक पैगाम में कहा कि मोहतरम रुकन असेंबली मेराज मलिक के वालिद से मुलाकात की ताकि उनका दुख बांटा जा सके, क्योंकि वो खुद भी इसी तरह के सलूक का शिकार हैं। लेकिन कुठवा जेल के सुपरिटेंडेंट और जिला इंतजामिया ने उनके कानूनी हक को मनसूख कर दिया। शेख खुर्शीद ने इस अमल को जमहूरियत पर हमला करार दिया। शेख खुर्शीद ने मजीद कहा कि अगर वक्त पर एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई होती तो ये वक्त नहीं आता। उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमाओं को बर वक्त आगाह किया जा चुका था, ताहम अफसोस के साथ ये मामला महज बयानबाजी तक महदूद रहा। शेख खुर्शीद ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मुखातिब होकर कहा कि अक्टूबर के असेंबली सेशन से कबल एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और बीजेपी को भी इसमें शामिल करके एक करारदाद मंजूर की जाए जो वजारत दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर को भेजी जाए। उनका कहना था कि सिर्फ मीडिया में बयानबाजी से मसाइल हल नहीं होंगे। रुकन असेंबली मेराज मलिक की भरपूर हिमायत करते हुए मुतालबा किया गया कि उन्हें जेल से रिहा करके असेंबली सेशन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने हल्के के अवाम के मसाइल और मुतालबात असेंबली में पेश कर सकें। गैर कानूनी सरगर्मियों रोकथाम ट्रिब्यूनल ने मरकजी हुकूमत के फैसले की तौसीक करते हुए अवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी को 1967 के गैर कानूनी सरगर्मियों रोकथाम एक्ट के तहत गैर कानूनी तंजीम करार देने के इकदाम को बरकरार रखा। ट्रिब्यूनल ने 11 मार्च 2025 की गजट नोटिफिकेशन SO 1115E की तस्दीक की, जिसमें वजारत दाखिला ने अवामी एक्शन कमेटी की सरगर्मियों को भारत की खुदमुख्तारी, सालमियत और सलामती के लिए नुकसानदेह करार दिया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि हुकूमत ने यूएपीए के सेक्शन 3(1) और 3(3) के तहत पाबंदी के नफाज का इख्तियार इस्तेमाल में किया और फैसला जारी रहने के लिए पाबंदी बरकरार रखी। नोटिफिकेशन में एएसी पर यह इल्जाम आयद किया गया कि वो अलहदगी पसंद नजरियात को फरोग देती रही, भारत मुखालिफ मुहिम्मात के लिए फंड्स जमा करती रही और ऐसे इकदामात की हिमायत करती रही जो जम्मू कश्मीर में कानून और नज्म के लिए खतरा बन सकते हैं। 2008 से 2017 के दौरान कमेटी के अरकान बशमूल मीरवाइज उमर फारूक और ग्रुप के मीडिया मशीर के खिलाफ मुतअद्दिद FIRs और कानूनी केसेस दर्ज किए गए, जिनमें मुबैना तौर पर अफरा तफरी फैलाने वाले बयानात और नारों का हवाला दिया गया। आईजीपी कश्मीर जोन वीके बर्दी ने पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें वादी भर की मौजूदा सिक्योरिटी मंजरनामे का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में तमाम रेंज DIG, जिला SSP और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के आगाज में रेंज DIG और SSPs ने अपने अपने इलाकों में जराइम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में कानून और इंतजाम, जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और अवामी तहफ्फुज के इकदाम का जायजा लिया गया। इसके अलावा NDPS एक्ट के तहत कार्रवाइयों, जीरो टेरर भर्ती हासिल करने,
जिला सतह की सिक्योरिटी ग्रिड्स मजबूत करने, दहशतगर्द अनासर की जायदाद जब्त करने के अमल और दीगर स्ट्रेटेजिक अमूर पर गौर किया गया। आईजीपी कश्मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी को मजबूत करने पर खास जोर दिया ताकि गलत मालूमात, प्रोपेगेंडा और मुल्क मुखालिफ मवाद की रोकथाम की जा सके। उन्होंने मंशियात के मसले पर भी सख्त इकदाम की हिदायत दी। कहा कि इंसदाद मंशियात ऑपरेशन को तेज किया जाए, मुलजिमान पर निगरानी बढ़ाई जाए और मंशियात की नेटवर्क्स को मुनज्जम तौर पर खत्म किया जाए। उन्होंने कम्युनिटी की शमूलियत और बहाली के इकदाम को इंसदाद मंशियात हिकमत अमली का अहम हिस्सा करार दिया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पीर के रोज वादी के 7 सयाहती मकामात खोल दिए जो 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद आर्जी तौर पर बंद किए गए थे। ये इकदाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत के बाद किए गए, जिन्होंने जुमा को यूनाइटेड हेडक्वार्टर्स के इजलास में तमाम सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के बाद इन मकामात को दोबारा खोलने की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ट्वीट में बताया कि आज यूएचक्यू इजलास में मुकम्मल सिक्योरिटी जायजे और तफसीली मशावरत के बाद मैंने वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के मजीद सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का हुक्म दिया जो आर्जी हिफाजती इकदाम के तौर पर बंद किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने महकमा देही तरक्की और पंचायती राज के तहत स्वच्छता विजय उत्सव में शिरकत की और खिताब करते हुए देही और शहरी जम्मू कश्मीर के दरमियान तरक्याती और समाजी फासले को कम करने के लिए अपने मुकम्मल वाबस्तगी का इरादा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5-6 सालों के दौरान मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी जम्मू कश्मीर के लिए हकीकी अज़्म का मुज़हिर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सफाई और सेहत आमा के फरोग में सफाई मुहिम्मात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि कम्युनिटी की शमूलियत के बगैर खुशहाल और सेहतमंद देहात का क़याम मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि तालीम, समाजी बहबूद, देही और शहरी तरक्की और सेहत के शोबे में इक़दामात इंसाफ पर मबनी और जमा माशरे की तकमीर के लिए नागज़ीर है और हमें इन अहदाफ के हुसूल में किसी भी चैलेंज से गुरेज नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में मुहिम जोई से मुतल्लिक सयाहत दोबारा फाल हो गई है और चिनाब दरिया पर राफ्टिंग की सरगर्मियां तवील तातुल के बाद बहाल हो गई, जिसके बाद से दरिया किनारे सयाहों का रश देखने को मिला। बारादरी के इलाके में चिनाब के खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर और जंगलाती किनारों के दरमियान राफ्टिंग का इंतजाम किया गया है जो हजारों मुहिम जोई के शौकीन अफराद को अपनी तरफ खींच रहा है। राफ्टिंग के ऑपरेटर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मुहिम जोई की सयाहत दोबारा हरकत में आ गई है। कई माह के तातुल के बाद आज हमने चिनाब पर राफ्टिंग शुरू की है और इस पर हमें खुशी है। उन्होंने मजीद कहा कि अप्रैल में पहलगाम दहशतगर्द हमले, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और सैलाब की वजह से सयाहती सनत को सख्त नुकसान पहुंचा था। हुकाम ने सयाहों के तहफ्फुज के लिए सख्त हिफाजती इकदाम भी यकीनी बनाए हैं। सिंह ने कहा कि इकदाम राफ्टिंग की सनत को दोबारा बहाल करेगा और इससे बहुत से लोगों की माशी हालत बेहतर हो जाएगी। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के कुंजर टंगमरग रोड पर एक तेज रफ्तार स्कूल बस के भेड़ बकरियों की रेवड़ को रौंदने के बाद वादी के मुख्तलिफ इलाकों से स्कूल बसों और वैन्स की लापरवाही से ड्राइविंग के बारे में शिकायत सामने आ रही हैं। वालिदैन और मकामी लोगों ने स्कूल इंतजामिया और ट्रैफिक हुक्काम से अपील की है कि वो फौरी इकदाम करें ताकि बच्चों और दीगर मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। श्रीनगर के बमिना इलाके की एक खातून ने बताया कि एक मारूफ इदारे की स्कूल बस ने हाल ही में हजरतबल के करीब उनको महज चंद इंच के फासले से बचा। उन्होंने कहा कि ये बसें सड़क की मालिक महसूस होती हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मजीद अलमनाक हादसात रोनमा होंगे। वालिदैन ने खासतौर पर बच्चों की हिफाजत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कंजर हादसे ने मवेशियों और इमलाक को फौरी खतरा दिखा दिया, लेकिन असल खतरा बच्चों की जिंदगियों में है। डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक दिलखराश वाकया सामने आया जहां तकरीबन 5 से 6 माह की एक नवमौलूद बच्ची की लाश इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में पड़ी हुई मिली। पुलिस हुक्काम ने वाकये का फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह वाकया इतवार को तकरीबन शाम 4 बजे सामने आया। इतला मिलते ही तफ्तीशी अफसर और फॉरेंसिक लेबोरेटरी टीम मौके पर पहुंची और तमाम जरूरी कानूनी और साइंसी कार्रवाइयां मुकम्मल की गई। बच्ची की लाश को मेडिको लीगल जांच के लिए तहवील में ले लिया गया। पुलिस पोस्ट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डोडा ने भारतीय न्याय संहिता की दफा 94 के तहत एफआईआर नंबर 2221/2025 दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के लिए तफ्तीश जारी है और जरूरी कानूनी इकदाम आइंदा किए जाएंगे। नेपाल की वजीर आजम सुशीला कर्की ने अपने दशीन पैगाम में 2026 के इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपनी खामोशी तोड़ते हुए अवाम को यकीन दहानी कराई कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पुरअज़्म है और इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद से जमहूरियत की मजबूती को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम कर्की ने अवाम को अमन, खुशहाली और खुशी की दुआएं दी और कहा कि उनकी हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम जारी रखेगी।
बिहार में 2025 के असम्बली इंतखाबात के पेश नजर अपोजिशन जमातें नशिस्तों के तकसीम के मुआहदे को हतमी शक्ल देने में सरगर्म है ताकि पोलिंग शेड्यूल के ऐलान से कबल एक मजबूत हिकमत अमली तैयार की जा सके। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि इस मुआहदे का मकसद मुत्तहिदा सब बंदी के जरिए हुकूमती जमात को चैलेंज करना और इंतखाबात में बेहतरीन नताइज हासिल करना है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अपोजिशन की यह तैयारी न सिर्फ उम्मीदवारों के चुनाव के हवाले से अहमियत रखती है बल्कि इंतखाबी मुहिम की सिमत और अवामी रद्द-ए-अमल पर भी असरअंदाज होगी। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो अवामी तवक्कात और मकामी मसाइल को सामने रखते हुए फैसले करें ताकि वोटर्स में एतमाद पैदा किया जा सके। इंतखाबी हलकों में नशिस्तों की तकसीम के हतमी मायदे के बाद अपोजिशन मुहिम को तेज करेगी और उम्मीदवारों की तकर्रुर के साथ साथ इंतखाबी हिकमत अमली भी मुरत्तब की जाएगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।